सिद्धार्थ ITI द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन क्लास में मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। मैं आज आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर के आया हूं ट्रेड थ्योरी वेल्डर में आर्क वेल्डिंग ऑफ कास्ट आयरन, अर्थात कास्ट आयरन की आर्क वेल्डिंग किस प्रकार से की जाती है। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे और जानते हैं कि कास्ट आयरन की आर्क वेल्डिंग किस प्रकार से की जाती है। टॉपिक पे आने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं कि कास्ट आयरन की जो है आर्क वेल्डिंग किस प्रकार से की जाती है। तो देखिए, कास्ट आयरन की वेल्डिंग के लिए या तो कार्बन आर्क या मेटेलिक आर्क का प्रयोग किया जाता है। कार्बन आर्क वेल्डिंग की स्थिति में इलेक्ट्रोड और फिलर रॉड का प्रयोग उसी प्रकार किया जाता है जैसे ऑक्सी एसिटिलीन विधि में करते हैं। इसका फिगर मैं आपको दिखाऊंगा। आर्क कास्ट आयरन की आर्क वेल्डिंग में मैं अब इसका फिगर दिखाने जा रहा हूं कि फिगर किस प्रकार का रहता है। तो ये है हमारा, देखिए, एक कोटेड फिलर रॉड का इसमें यूज किया जाता है, दूसरा कार्बन इलेक्ट्रोड है और यहाँ पे देख रहे हैं कि आप इलेक्ट्रिक आर्क जल रहा है और हम इस प्रकार से वेल्डिंग करते हैं। अब मेटेलिक आर्क विधि द्वारा वेल्डिंग के लिए निम्नलिखित दो प्रकार के इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। मेटेलिक आर्क वेल्डिंग जब हमको करनी हो तो इसके लिए हम दो प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं। एक है हमारा मशीनेबल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ये ऐसी इलेक्ट्रोड्स होती हैं जिनके डिपॉजिट सॉफ्ट और डक्टाइल होती हैं। वेल्डिंग के बाद इन्हें आसानी से मशीन किया जा सकता है। दूसरा हमारा होता है नॉन मशीनेबल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, अर्थात माइल्ड स्टील कोर के ऊपर हैवी कोटेड वाले इलेक्ट्रोड पाई जाती हैं। कोटिंग कम तापमान पर पिघल जाती हैं जिससे कम वेल्डिंग करंट का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत हाई डिपॉजिट बनाती हैं और केवल तब प्रयोग में लाई जाती हैं जब वेल्ड किए हुए सेक्शन को बाद में मशीन करना नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि फिगर, देखिए फिगर आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है, किस प्रकार से हम वेल्डिंग प्रोसीड्यूर को पूरा करते हैं। देखिए, फ्लक्स कोटेड मेटेलिक इलेक्ट्रोड इसमें यूज हो रहा है। वेल्डिंग जब करते हैं तो इसमें कुछ स्लैग का निर्माण भी होता है, जो उसके ऊपर बेल्ट जो बीड बनता है उसके ऊपर स्लैग तैरता रहता है। आप पिक्चर में देख रहे हैं एरो से वेल्डिंग बीड को दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से हम वेल्डिंग का काम करते हैं। अब वेल्डिंग करने के लिए क्या प्रोसीड्यूर हैं, क्या क्या विधि हम अपनाएंगे, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, वेल्डिंग करने के लिए वेल्डिंग मशीन को सही एम्पेरेज पर सेट करना होता है। प्रायः कास्ट आयरन के लिए आवश्यक एम्पेरेज माइल्ड की वेल्डिंग के लिए आवश्यक एम्पेरेज से कम होती है। कहने का मतलब है कि माइल्ड स्टील के लिए जितना हम एम्पेरेज रखते हैं उससे थोड़ा कम हम कास्ट आयरन के लिए रखते हैं। दूसरा, इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि कम डायमीटर वाली इलेक्ट्रोड का प्रयोग करना है, यह ताप को कम रखती है। उसके बाद तीसरा है, इलेक्ट्रोड को हम चाल की दिशा की ओर 5 से 10 डिग्री तिरछा रखेंगे। स्ट्रेट प्रोग्रेसिव जो है स्ट्रेंजर बीड्स डिपॉजिट करेंगे। माइल्ड स्टील की वेल्डिंग के लिए अपेक्षा आर्क थोड़ा सा हम लंबा रखेंगे। यदि एक से अधिक परत को डिपॉजिट करने की आवश्यकता हो तो थोड़ा सा वीविंग मशीन प्रयोग करेंगे। वीविंग को ऐसा रखेंगे कि डिपॉजिट की हुई चौड़ाई इलेक्ट्रोड के डायमीटर से 3 गुना अधिक ना हो। पांचवा जो है ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि बैक स्टेप वेल्डिंग तकनीक का प्रयोग करेंगे जिससे प्रत्येक बीड की क्रेटर पहले से बनाई गई बीड की टॉप पर रहे, जो मैं आपको पिक्चर पर इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। अब छठा है, हमें ध्यान ये देना है कि कास्टिंग में क्रैक होने से जब उसे वेल्ड किया जाता है तो क्रैक के फैलने की संभावना कम रहती है। यदि पतली कास्टिंग में क्रैक बाहरी सिरे की ओर होता है तब क्रैक के बाहरी सिरे को वेल्ड करेंगे। मोटी कास्टिंग पर क्रैक में ग्रूव बनाकर निकाल देंगे। कभी कभी क्रैक इतना छोटा बनता है कि उसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इन्हें पहले ढूंढने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग करते हैं।
या मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट आई पेनिट्रेट स्टेट जैसी विधियों का प्रयोग करते हैं, जो आपके पिक्चर पे इस प्रकार से दिखाई दिया जा रहा है। यदि क्रैक कास्टिंग के मध्य में हो तो उसे निम्न प्रकार से वेल्ड किया जाता है। क्रैक के दोनों सिरों व मध्य बीड को डिपॉजिट किया जाता है, जिससे उसे फैलने से रोका जा सकता है। एक बीड को क्रैक के साथ साथ डिपॉजिट किया जाता है। यदि स्ट्रेंथ के लिए क्रैक की दोनों साइड पर बीड की डिपॉजिट किया जाता है, तब इन बीड को तीसरे बीड द्वारा जोड़ दिया जाता है, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दिया जा रहा है। देखिए कैसे हम एक बीड को दूसरे बीड से इस तरह से जोड़ते जाते हैं। एक अन्य बहुत अच्छी विधि है जिसमें क्रैक के दोनों सिरों पर ड्रिल करके 2 छोटे होल बना दिए जाते हैं। ये होल क्रैक को फैलने से रोकते हैं और तब क्रैक को पहले बताए तरीके से वेल्ड कर दिया जाता है। ड्रिल होल विधि बहुत भरोसे वाली होती है और अन्य विधियों की अपेक्षा अच्छा परिणाम देती है। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए वेल्डिंग है क्रैक कास्टिंग, इसमें ड्रिल होल किया हुआ है, देख रहे हैं आपको 2 जगह ड्रिल होल कर देते हैं और हम वेल्डिंग का काम करते हैं, जिससे क्रैक होने की संभावना जो है बहुत कम रहती है। तो ये थे हमारे जो है कास्ट आयरन की आर्क वेल्डिंग। तो आज इतना ही। इसमें आगे मैं आप लोगों के लिए इससे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आऊँगा, जैसे पिनिंग। इसी में पिनिंग होता है कि पिनिंग है क्या, इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। साथ ही साथ ब्रेज जो है सरफेसिंग के बारे में भी बताऊंगा। तो ये नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको कल बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। बहुत